नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वेबिनार कैरियर काउंसलिंग में। और बच्चों को झिझक रहती है 10th के बाद क्या किया जाए, प्लस 2 के बाद क्या किया जाए। तो आज इन सभी बातों का ज्ञान जो है हमारे आज के चीफ गेस्ट सोनू सोनी जी और मोहन जी सोनी आपको बताएंगे। तो सर बताएं भी, बच्चों को 10th के बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन जो आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। तो हमारे जो माननीय एमडी सर है उनके रिक्वेस्ट के ऊपर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चों को ये बेनिफिट मिलेगा। ये डाउट रहता है कि 10th के बाद क्या किया जाए, कौन सी स्ट्रीम ली जाए जिससे उनका करियर बेहतरीन हो सके, उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। और साथ में अब ये भी टेंशन रहता है कि अगर 12th कर ली उन स्टूडेंट्स को कौन सी स्ट्रीम में जाए जिसकी वजह से उनका फ्यूचर ब्राइट हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 10th क्लास से। 10th क्लास के बाद में आपके पास कई अपॉर्चुनिटी रहती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने घर से सबल हो, यानी आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या है। अब कई बच्चे इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह भी पीछे रह जाते हैं, लेकिन अपने बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। 10th के बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलती है आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपॉर्चुनिटीज़ है 11th और 12th, जो आप सबको पता है कि उसके अंदर आपको 11th-12th में PCM लेना है, PCB लेना है, या आपको आर्ट में जाना है या कॉमर्स में जाना है। इनके अलावा भी आपकी कई अपॉर्चुनिटीज़ होती है 10th के बाद, जैसे ITI आज के दौर के अंदर जो टेक्निकल है वो कोर्स बेहतरीन है। उसके बाद आपका रहता है डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जो कोर्स है वो भी आपका जूनियर इंजीनियर का होता है, वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। उसके अलावा अदर कंप्यूटर कोर्सेज भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अगर बात करें ITI के अंदर जैसे फिटर हुआ, ये ट्रेड होती है, या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होती है, उनके अंदर बेहतरीन स्कोप है। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से या कई महीनों से लॉकडाउन की वजह से रेलवे की वैकेंसीज रुकी पड़ी है। अदरवाइज रेलवे ने ITI लेवल पे बहुत अच्छी वैकेंसीज निकाली है, पीछे बहुत ज़्यादा भर्तियां हुई है। तो मतलब जिनका लक्ष्य ही गवर्नमेंट जॉब है और उनको कम स्टडी के अंदर अपना करियर बनाना हो, तो ITI एक बेहतरीन ऑप्शन रहता है। बस बात यह है कि आप उसमें से ट्रेड कौन सा सिलेक्ट करते हो। अब ट्रेड पे डिपेंड होता है सारा। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन भी है, मैकेनिकल भी है, मशीन भी है, उसके अलावा आपकी फिटर ट्रेड भी होती है। तो जैसे आपकी अगर लाइनमैन की बात की जाए तो उनके लिए ITI क्वालिफिकेशन होता है। तो इस तरह से आपको ट्रेड चूज करना एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के अंदर सर, उसके अंदर आपकी एक जूनियर इंजीनियर का कोर्स है जो आपका 2-3 ईयर्स का रहता है। अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम आपका 3 ईयर्स का रहता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ट्रेड भी होती है, जिनके अंदर आप बेहतरीन स्कोप बना सकते हो। तो ये तो हो गई जो एक्स्ट्रा जो अपने बच्चे इनके अलावा बहुत कम करते हैं, जैसे पॉलीटेक्निक वो ITI कम करते हैं। उसके अलावा 11th-12th अपने बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। ज़्यादातर जो अच्छा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो क्या करता है, प्रेफर करता है PCM लेना। PCM जो आपका क्या होता है कि कॉमर्स और आर्ट से थोड़ा सा अबव होता है। PCM थोड़ा सा अबव क्यों होता है? क्योंकि उसके पास जो 11th और 12th में PCM लेता है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है। अपॉर्चुनिटी किस बात का? कि अगर वो बच्चा 11th-12th में अगर PCM ले लेता है और उसके बाद वह अनकंफर्टेबल फील करे, उसको आगे और कंटिन्यू ना कर सके, तो वो उसको स्किप करके कॉमर्स या फिर आर्ट के अंदर जा सकता है। फिर आपकी अपॉर्चुनिटी वो बनती है। तो अब देखिए, यहाँ से आपने 12th का देखना है कि 12th के बाद क्या किया जाए। 10th के बाद का तो कंप्लीट हो चुका है। अब 12th के बाद में आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे फर्स्ट आता है BTech। आपका टेक्निकल के अंदर बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जैसा कि सर आपको पता ही है कि IIT JEE का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। प्रत्येक बच्चे को करना पड़ेगा जो आपका BTech करना इच्छुक है। अब यहाँ पर BTech के अंदर भी आपकी IIT कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो बेहतरीन आपका फ्यूचर रहता है, लेकिन इसके लिए आपको हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए हार्ड वर्किंग आपका कंपलसरी है, अदरवाइज आपका ये IIT JEE जो एग्ज़ाम होता है वो आपका पॉसिबल नहीं होता। सेकंड ऑप्शन आता है इसी के अंदर बैचलर इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। आर्किटेक्चर के अंदर फ्यूचर भी बड़ा ब्राइट है।
आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है आर्किटेक्चर की, डिज़ाइन की, होम डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, तो आर्किटेक्चर हर जगह मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड है। तो ये भी IIT JEE के थ्रू आपका एक कॉलेज अनाउंस होता है, जिसके थ्रू आप बेहतरीन कॉलेज में जा करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मर्चेंट नेवी। अब मर्चेंट नेवी का जो ऑप्शन है उसके अंदर एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक आपका बैचलर डिग्री का होता है। डिप्लोमा कोर्स अप्रोक्सीमेट आपका 1 ईयर का होता है। इसमें मर्चेंट नेवी के अंदर क्या रहता है कि आपका जो भी नेवी के अंदर वहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है आपका, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, फिर वो ट्रेनिंग देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है नेवी के अंदर। तो इसके अंदर BSc भी आप कर सकते हो, इसके अंदर BSc के अंदर नॉटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर कर सकते हो, BTech भी कर सकते हो जो मर्चेंट नेवी के अंदर जाती है। तो इसके लिए नोवल आर्किटेक्चर एंड शिपमेंट का होता है, आपका BTech का एक स्ट्रीम होता है, ट्रेड होता है, वो लेकर के आप उस फील्ड में जा सकते हो। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट आता है कॉमर्शियल पायलट। कॉमर्शियल पायलट के अंदर बात की जाए तो ये क्या होता है, ये आपका एविएशन इंस्टीट्यूट से आपकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके थ्रू आप क्या है इसके अंदर फील्ड में जा सकते हो। कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर आप ट्रेनिंग लेकर के कंप्लीट करके वहाँ से जा सकते हो। या फिर एविएशन साइंस के अंदर आप BSc भी कर सकते हो। एविएशन साइंस के अंदर आप BSc करके भी आप अपने फील्ड को ब्राइट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है BSc। BSc जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, पॉपुलर है, आप जानते हो BSc के अंदर क्या होता है। BSc MSc करके आप अपने फील्ड में जैसे टीचर लाइन में जा सकते हो, अपने और फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। तो ये BSc अपना कॉमन रहता है, जो प्रत्येक स्टूडेंट्स को मोस्टली पता रहता है। 3 इयर्स का कोर्स रहता है। अब नेक्स्ट आता है नेशनल डिफेंस अकेडमी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NDA। NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी, इसके अंदर क्या रहता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इसके अंदर एग्ज़ाम होता है। ये अगर एग्ज़ाम आप क्लियर कर जाओ तो यही आपको क्या कराएंगे, बैचलर डिग्री करवाएंगे। 12th के बाद आप NDA का एग्ज़ाम अगर क्लियर कर जाते हो तो ये आपके जो डिफेंस अकेडमी के थ्रू आपको क्या करवाया जाएगा, बैचलर डिग्री करवाई जाएगी, जिससे आपका एक तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अभी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका डिफेंस एकेडमी के अंदर होगा तो आपका अप्रोक्सीमेट खर्चा ना के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट आता है कि NDA के बाद आप उसमें NDA में भी ऑप्शन है आपको कि आप कोई सा भी स्ट्रीम ले सकते हो, BSc कर सकते हो, BCom कर सकते हो, BA भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपका BSc या BCom ही करते हैं, क्योंकि BA तो आपका आर्ट वाले स्टूडेंट ही मैक्सिमम करते हैं, तो वो पसंद भी नहीं करते, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहता है, अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट आता है SCRA। ये क्या होता है? SCRA एक एग्ज़ाम है जो स्पेशल है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर वाला एग्ज़ाम होता है। ये क्या होता है? स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ाम होता है। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, UPSC की ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद UPSC के अंदर सिलेक्शन पा सकते हो। ये आपका फर्स्ट ग्रेड आपको ऑफिसर रैंक दिला सकता है ये एग्ज़ाम। इसके अंदर आपको UPSC की भी और इसमें ट्रेनिंग भी होती है, 4 ईयर मैकेनिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके थ्रू आप UPSC क्वालिफाई करते हो। ये आपका रेलवे के अंदर जॉब होता है जो UPSC का फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर बनाता है आपको। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस या कॉमर्स या मैनेजमेंट की बात करें। बिजनेस जो आपका होटल मैनेजमेंट का हो गया, कोर्स हो गया, BBA हो गया, BCA हो गया, BMS हो गया, BCom हो गया, या इनके अलावा ये तो हो गई डिग्रीज़। इनके अलावा जो आपके शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, ना कि डिग्री, जैसे CA, CS, CFA, ये प्रोफेशनल कोर्सेज है जिनके थ्रू आप अच्छा मैनेजमेंट अकाउंट को करके एक बड़ा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये रहते हैं। इनके अलावा भी कुछ हैं, तो ये आर्ट प्रोफेशन के अंदर आप जैसे जाते हो तो आर्ट प्रोफेशन के अंदर बात करें, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट, लैंग्वेज का, सोशियोलॉजी का, ये सारे ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है अदर कोर्सेज। आपके कई और कोर्स है। 12th के बाद आप कोर्स करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है आपको मिलती है BPEd। BPEd क्या होता है? बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। ये आपका एक बैचलर डिग्री होता है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। BPEd होता है जिसमें आप कोच के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप PT कोच हो गया या अपने स्पोर्ट्स फील्ड में अगर जाना चाहो तो उसको कंटिन्यू रख सकते हो, वो डिग्री कर सकते हो आप। नेक्स्ट आता है BJMS। BJMS का मतलब होता है जर्नलिज्म से। जर्नलिज्म मीडियम आपका मीडिया होता है, सोशल एक्टिविटी के अंदर जो मीडिया रोल प्ले करता है
जर्नलिस्ट जो रोल प्ले करते हैं उसके लिए भी एक डिग्री होती है BJMS, वो भी आप कर सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो आपका। नेक्स्ट आता है BHM, होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, BHM होता है, जो उसके अंदर भी आपका करियर ब्राइट रहता है। और भी होता है BCA होता है, LLB होता है, इवेंट मैनेजमेंट होता है, फिटनेस होता है, एविएशन होता है। इन सारे फील्ड के अंदर आप जा सकते हो, लेकिन बेहतरीन गाइड और आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए, उसके थ्रू ही आप ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। सिर्फ एक स्ट्रीम लेने से कुछ नहीं होगा, आपको चाहिए एक जगह पर टारगेट फोकस होना चाहिए। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, जैसे अर्जुन को जब द्रोणाचार्य कह रहे थे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब वो निशाना लगा रहे थे उनको सिर्फ उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे चिड़िया की सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, यानी उनका टारगेट फिक्स था, तो उसी को अचीव करिए। आप लोगों का क्या रहता है कि ज़्यादातर बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि कुछ दिन वो आपके मैथ में चले गए, कुछ 6 महीने बाद में उन्होंने चेंज कर लिया माइंड कि नहीं ये मैथ तो अपने से नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, फिर आर्ट में चले गए, फिर उन्होंने कुछ और माइंड सेट कर लिया। तो उनका टारगेट फिक्स नहीं होने की वजह से वो फ्यूचर अपना ब्राइट नहीं कर पाते, पिछड़ जाते हैं, उनका एक फोकस नहीं होता एक जगह पर। ठीक है, जो भी स्ट्रीम आपने लिया है, ऐसा नहीं है कि आर्ट वाले कमज़ोर हैं, कॉमर्स वाले कमज़ोर हैं, ये कहीं पे भी नहीं है। आर्ट्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अच्छा बना करके, स्ट्रॉन्ग बना करके IAS, IAS इन एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। इन एग्ज़ाम को फाइट करने वाले आर्ट स्टूडेंट्स बेहतरीन होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये आर्ट वाले डिमोरलाइज होने की कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा बेहतरीन स्कोप है, बशर्ते आपकी परिश्रम, मेहनत और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो इस बारे में अभी अपने सर सोनी जी सर बताएंगे। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको सर ने बताया कि UPSC करने वाले भी बच्चे, कुछ जो आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वो भी आगे UPSC के अंदर जा सकते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। UPSC करने वाले बच्चे कोई अलग नहीं होते हैं, वो भी हमारे बीच से निकलते हैं। अगर उनमें कमी रहती है तो सिर्फ एक ही चीज़ की रहती है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। देखिए, जब भी आप अब फील्ड में आगे बढ़ते जाओगे, एज के साथ साथ क्लासेस आगे करते जाओगे, आप ग्रेजुएशन के अंदर जाओगे, तो वहाँ पर आपका एक फ्रेंड सर्कल बनता है। वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हर एक चीज़ को लेकर, चाहे आपको आगे कंपटीशन में जाना हो, चाहे आपको आगे बिजनेस पर्पज़ से जाना हो, चाहे आपको कुछ ग्रुपिज्म कर कुछ अलग काम करना हो, उसके अंदर संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हम अलग अलग अपने फ्रेंड सर्कल से डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आजकल के जो स्कूलिंग के बच्चे हैं वो भी अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछते हैं तो एक छोटी सी दिक्कत आती है। फ्रेंड्स जो हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं उनको उतना ही पता होता है जितना कि हमें पता होता है, और वहाँ पर हम लैग कर जाते हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछते हैं या फिर हम ग्रुप बनाकर एक आगे कोई भी कोर्स के लिए जाते हैं तो उसमें एक चीज़ हमेशा लैग होती है स्टूडेंट से, और वो होती है गाइडेंस। क्योंकि जो बच्चा इस टाइम पढ़ रहा है उसको आगे फ्यूचर का नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कौन सी स्ट्रीम से हमें क्या मिलने वाला है। हम सिर्फ बस एक भेड़ चाल की तरह चलने लगते हैं। आजकल जैसे मार्केट में अगर देखते हैं तो जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि सर ने अभी बताया, BSc के लिए जाते हैं, BA के लिए जाते हैं, BBA के लिए जाते हैं, BCom के लिए जाते हैं, BTech के लिए जाते हैं, या फिर बच्चों से जब भी पूछा जाता है क्लास के अंदर खड़ा करके आपको क्या बनना है, तो बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या जैसे पॉलिटेक्निक का हो गया, ITI का हो गया। मतलब इन्हीं कोर्सेज के अंदर जो हमारी एजुकेशन है वो थोड़ी सी धंसकर रह गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, हम इसको एक्सप्लोर और भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताता हूँ जो नॉर्मली हमारे एरिया के अंदर बच्चे उसके लिए जाते नहीं हैं। जैसे कि सर ने उनका जिक्र भी नहीं किया जिस कोर्स का, जैसे कि क्लेट की अगर हम बात करते हैं, क्लेट इसके अंदर बच्चे का फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है, और क्लेट का एग्ज़ाम हर साल होता है। अब क्लेट है क्या? जो बच्चे लो करना चाहते हैं उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है, जैसे कि अभी जो 12th में बच्चे हैं अपने एरिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो उन बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं है, तो वो एग्ज़ाम की डेट निकल जाती है, फिर वो सोचते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर के अंदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर एज ए जॉब के अंदर अगर आपको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, तो एक बात हर एक स्टूडेंट को बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी कि लाइफ के एक पॉइंट पर आकर उसे कोई ना कोई कंपटीशन तो क्रैक करना ही करना पड़ेगा। अगर उस कंपटीशन की बात करते हैं तो वो 12th लेवल पर भी होता है और वो ग्रेजुएशन लेवल पर भी होता है। अब समझना हमें है कि हमें किस लेवल पर जाकर मेहनत करनी है।
और मेहनत का ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं, जैसे मेरे पास पिछले 2-3 दिनों से क्यूरीज आ रही है कि सर मैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए कोई भी जॉब लेने के लिए, या कितनी देर के लिए हमें पढ़ना चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बैंकिंग के हैं, एसएससी के हैं, जैसे यूपीएससी की बात हुई, जैसे कि रेलवे की बात हुई, जैसे कि इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी जॉब निकलती है, उनके बारे में बात हुई। इनको पढ़ने के लिए सर मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ऐसी क्यूरीज हमारे पास हर रोज़ आती रहती है। देखिए, करने वाला, पहले ही मैं स्टार्टिंग में अपनी इस बात को कह चुका हूँ कि करने वाले कुछ अलग नहीं होते हैं, वो हमारे बीच से ही निकलते हैं और फिर वो, जैसे कि सर ने बताया, कठिन परिश्रम करते हैं और उसके बिहाफ पर वो अपना एग्ज़ाम क्रैक कर जॉब लग जाते हैं। जैसे आजकल जितने भी स्टूडेंट हो या हम पेरेंट्स हैं, सभी किसी न किसी ऑफिस में विजिट करते रहते हैं और वहाँ पर जाते, जैसे मेरे टाइम में जब मैं 10th या 11th में पढ़ता था तो मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि ये जॉब लगे कैसे। मतलब ये जैसे बैंक में जाते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं जो भी ऑफिसर होते हैं, क्लर्क होते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि लगते कैसे हैं। आज 12th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें सबसे जो जिस चीज़ का लेख है वो यही है कि उनको ये नहीं पता कि जॉब मिलती कैसे है। जैसे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, अगर अभी रिसेंटली वेब सीरीज़, एक वेब जो OTT है उसके ऊपर एक मूवी रिलीज़ हुई थी, गुंजन सक्सेना। अब उसके अंदर वो पायलट बनती है। जैसे सर ने बताया अभी कि हम पायलट का कोर्स कर सकते हैं, एक तो हम प्राइवेट पायलट बनने का कोर्स करते हैं, उसमें फीस स्ट्रक्चर आप मान के चलो 28 से 30 लाख रुपए का होता है और हर फैमिली मेरे ख्याल से उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। इकोनॉमिक सपोर्ट जरूरी है, सपोर्ट बहुत जरूरी बिल्कुल। है। लेकिन इसके अलावा सर ने एक और आपको ऑप्शन दिया, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो एनडीए का, एनडीए या सीडीएस के थ्रू भी हम उसके अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल जा उसमें सकते हैं, पैसे की जरूरत नहीं है और हाँ, पायलट ही बनते हैं। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, पायलट बनने के साथ साथ हम देश की सेवा भी करते हैं, देश की सेवा, वो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में घर वालों का मतलब प्रेशर नहीं पड़ता। प्रेशर नहीं पड़ता। तीसरी, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जैसे भी पिछले 3-4 दिनों से एक स्टूडेंट से मेरी लगातार बात चल रही है, इसको जज बनना है, तो उसके फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी मतलब रिच है, उनको कोई इशू नहीं हाँ, है। बहुत से कोर्सेज है जिनके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा है वो जज बन जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं बनेगा। अभी भी रिसेंटली यूपीएससी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसके अंदर कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो कोई रिक्शा वाले का लड़का था, या अभी सुपर 30 का नाम मेरे ख्याल से सबने सुना है। हाँ, मूवी वहाँ से थी। कितने मूवी क्यों, जो उनके हाँ, रियल था, रियल बेस था, आनंद जी। उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो आप देखोगे कि कोई कूड़ा बीनने का काम कर रहा था, कोई गटर साफ करने का काम कर रहा था, या कोई मालूम मजदूरी खेत में कर रहा था, और वो सारे IITians बनकर निकले। उसमें हुआ क्या है, उसमें उन बच्चों का रोल कहाँ रहा? फिर बच्चों का रोल मेहनत करने में रहा, लेकिन क्या पेरेंट्स ने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया? नहीं था ही नहीं, तो करते कैसे? बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर फिर एक इंसान खड़ा होता है जो उसका प्रॉपर गाइडेंस भी करता है, टीच भी करता है, और फिर उसको एक इंसान से एक अच्छी मूर्त बनाने में उसका जो काम करता है वो किसने किया? जो उनके टीचर्स हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि जब भी आप स्कूलिंग में पढ़ रहे हो तो आगे इन फ्यूचर आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आप गाइडेंस अपने फ्रेंड सर्कल से न लेकर अपने टीचर से लें, उनसे पूछें जो उस फील्ड में जा चुके हैं, उनसे परामर्श लें। जरूरी नहीं है कि स्कूलिंग के अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको हर फील्ड का नॉलेज हो। आज मेरे को हर फील्ड का नहीं पता है, लेकिन जिस फील्ड में मैं गया, मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्रैक किया, CPO का एग्जाम क्रैक किया, CGL का एग्जाम क्रैक किया, तो इन फील्ड का मुझे पता है कि एक कंपटीशन की तैयारी करने के लिए क्या बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, जैसे मैं अपना खुद का एक आपको रियल लाइफ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं बीटेक कर रहा था, मैंने सिविल से बीटेक किया, तो मेरे एक ताया का लड़का NTPC में रिक्रूट होता है और उसकी 120 रैंक आती है गेट में। तो बीटेक में बच्चा कोई नहीं पढ़ता है, मोस्टली बच्चे बस अपना मतलब इंजीनियरिंग लाइफ किसी ने अगर देखी है तो पता हाँ, ही है, वो सब लास्ट मस्ती मंथ करते के हैं, अंदर मौज मस्ती वाली बिल्कुल कहानियाँ बिल्कुल चलती है। वही। लेकिन उस टाइम जब मेरे ताऊ जी के लड़के से मेरा मिलन हुआ तो उसने मुझे समझाया कि बीटेक करने के बाद आप आराम से गेट का एग्ज़ाम क्रैक करो, लाइफ बिल्कुल सिंपल है और सब कुछ मिलेगा जो हमें चाहिए। मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, गेट का एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, आराम से जॉब लग जाएंगे। लेकिन जब उसकी तैयारी करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तब पता चलता है ना वो चीज़ क्या है। और वो इतनी आसान होती तो मेरे ख्याल से हर कोई कर लेता। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो बीटेक किए हुए इंजीनियर्स, आपको एक पत्थर फेंको एक इंजीनियर ही मिलेगा वहाँ पर, लेकिन सारे इंजीनियर्स कामयाब हैं क्या? फिर वही बात आती है कि क्या फिर ये डिग्री के अंदर कहानी स्टार्ट होती है? बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपको लाइफ के अंदर, चाहे यूपीएससी की बात करो, आप जुडिशरी की बात करो, चाहे आप IIT की बात करो या नीट की बात करो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो प्रिपरेशन होती है वो हमें 6, 7, 8 क्लास से स्टार्ट करनी पड़ती है। वहीं से हमें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि हम चीज़ों को कैसे आगे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस बात को आप मानकर चलो कि जितने भी आप अगर आज के दिन इंटरव्यूज़ देखते हो जिन्होंने रिसेंटली भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आप उनसे एक ही बात बार बार सुनोगे
कि हमने 6th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि हम आगे जाकर IAS ऑफिसर ही बनेंगे, या कई बार पता ही नहीं होता 6th क्लास में IAS क्या होता है, तो हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। जैसे हमारे आगे से कोई गाड़ी निकलती है, या मूवीज देखते हैं तो वो लाल बत्ती वाली गाड़ी आती है, या अपने घरों में कोई अपना बड़ा भाई एजुकेटेड हो, वो थोड़ा सा मतलब अपने को प्रेशराइज करता हो। और बताता हूँ, घरों में तो एक इतनी खतरनाक चीज आती है जिससे सबको पता लग जाता है। सूर्यवंशम मूवी मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जिसने ना देखी हो, जिसमें अमिताभ बच्चन की जो वाइफ होती है वो कलेक्टर बनती है, तो दिमाग में आता है कि यार ये कितना बड़ा ऑफिसर है, ये कैसे बना जाता है। वहाँ से हमारे अंदर दिमाग में थोड़ा सा ये चीज़ क्रैक होती है कि शायद ऐसा कुछ करना चाहिए। जैसे आजकल मूवीज़, मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा नहीं है जो मूवीज़ ना देखता हो। मूवीज़ के अंदर जैसे फोर्स मूवी अगर किसी ने देखी है तो उसके अंदर जॉन अब्राहम NIA ऑफिसर होता है। अब उसका पता ही नहीं लोगों को NIA क्या होता है। या फिर जैसे स्पेशल 26 सभी ने देखी होगी, उसमें अक्षय कुमार एक CBI ऑफिसर का रोल अदा करता है। एक का टाइगर मूवी देखी होगी जिसके अंदर सलमान खान रॉ ऑफिसर का रोल अदा करता है। तो ये जितने भी हम रोल्स देखते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी बाहरी देश से उठाकर हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं, ये समाज को ऑब्जर्व किए गए हैं और फिर ये जो किरदार हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में मूवी से बहुत कुछ सीखा है। आप कोई भी पोस्ट का नाम लो, मैं उस पर एक मूवी बता सकता हूँ। जैसे कि शकुंतला देवी अभी एक मूवी आई थी, अगर एक महान मैथमेटिशियंस की कहानी अगर आपको देखनी हो, वो देखते ही बताती थी कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा, और उसने बहुत फेम भी इसके ऊपर हासिल की। तो कहने का मतलब ये है कि जब मूवीज़ देखते हैं तो उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना जरूरी नहीं है, उससे हम क्या सीख सकते हैं ये जानना जरूरी है। जैसे मैंने NIA ऑफिसर, CBI ऑफिसर या फिर एक इनकम टैक्स ऑफिसर की, एक रॉ अधिकारी की अगर बात की, तो उसके लिए हमें SSC CGL क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद हम उस पोस्ट में जा सकते हैं। उसके अंदर 26 पोस्ट होती है। कई बार हमने देखा होगा कि जब हम घूम रहे होते हैं तो एक अधिकारी आकर अपने परिवार के नाम पूछता है। घर घर आजकल आपने देखा वो टीचर्स को ड्यूटी दे दी जाती है, जिसको हम जनसंख्या काउंटिंग बोल सकते हैं। तो वो भी कोई मतलब ऐसे नहीं है कि आए कहीं से और उनको उन्होंने रख लिया, वो भी JSO अधिकारी होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी हमें स्टैटिक्स के बाद ये SSC CGL एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद इसका कंप्लीट मंत्रालय भी है। जैसे गुड़गांव के अपने जो इंद्रजीत जी हैं वो इसके मंत्री भी थे। तो इन सब चीज़ों को हमें, जो सोसाइटी हमारे पैरेलल में चल रही है, उसको ऑब्जर्व करना ही एक स्टूडेंट को ये सिखाता है कि हमें लाइफ में क्या बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान लिया, BTech कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा उसी को जो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेगा कि इस टाइम सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि अगर मैं इस टाइम की बात करूं, जब से लॉकडाउन लगा है तो सारे कह रहे हैं कि सबके करियर ही ख़त्म हो गए, लेकिन देखो अल्टरनेट मिला हमें भी। जो एजुकेशनिस्ट हैं जितने भी, उनको भी एक अल्टरनेट मिला कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए सारे के सारे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक तो हम जैसे अनऑफिशियली कहें, या फिर मैं कहूँ कि हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं ये काम करने के लिए, लेकिन प्रोफेशनलिज्म भी तो इसके अंदर है। अनअकैडमी का एग्जांपल हम ले सकते हैं, वाईफाई स्टडी का एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये बने कैसे? आपको क्या लगता है कि मेरे जैसा एक इंसान खड़ा हुआ और उसने अपना चैनल चलाना शुरू कर दिया और वो इतना बड़ा पहुंच गया? वेदांतु का नाम सुनते हैं, जैसे वेदांतु भी चल रही है, एक वाइट एग्जेट चल रही है, वो सारे ऐसे बायजू वगैरह भी, बायजूस चल रही है। इन सब के पीछे प्रॉपर एक टीम है। अब वो टीम है तो फिर वो टीम आई कहाँ से? उनको भी रिक्रूटमेंट उनकी की जाती होगी, वो भी तो एक जॉब प्रोफाइल है। तो उनके लिए भी कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको लीग से हटकर कुछ कोर्सेज हैं जो हमारे एरिया में मेरे ख्याल से नहीं होते हैं, जैसे कि मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के पहली बात तो पता ही नहीं है बहुत सारे बच्चों को। ये कम्युनिकेशन से बात स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन का ही बच्चों को नहीं पता है। जब भी बात होती है आप में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, तो बात आती है इंग्लिश तो बोलनी मुझे नहीं आती, जबकि कम्युनिकेशन के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलना है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, अपनी बात हमें सामने वाले को समझानी आती है या नहीं आती है, दैट इज़ कम्युनिकेशन, है ना। और उसके अंदर मेरे ख्याल से लैंग्वेज तो बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे दिमाग में एक फोबिया बना हुआ है कि हमें सिर्फ लैंग्वेज ओरिएंटेड चीज़ें, बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको। NDA की जब हम तैयारी करते हैं तो SSB होती है, उसके अंदर SSB में अब फोबिया यही डालते हैं, इंग्लिश ज़बरदस्त होनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होता है। बिल्कुल। SBI PO का आप एग्जाम देते हो तो उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन रहती है, उसमें भी हमारे दिमाग में यही आता है यार इंग्लिश तो आती नहीं, आपका तो वो लैग कर ही जाएंगे वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जितनी भी हैं आपको मैं बताऊँ, उन सब के इंटरव्यूज़ आजकल हिंदी में होते हैं। आप IAS अधिकारी जो बनते हैं, UPSC के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो भी सारे हिंदी में होते हैं। इंग्लिश में हम बोलना चाहें वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। आप उस लैंग्वेज में बात कीजिए जिस लैंग्वेज में आप अपनी बात को बहुत ही इफेक्टिवली रख सकते हैं, वही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अब मास कम्युनिकेशन की बात आ गई। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो मास कम्युनिकेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर आप वक्ता अच्छे हैं तो फिर आप इस फील्ड में जा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन के अंडर आता है रिपोर्टर बनना,
एडिटर बनना, जो ऑडिटोरियल्स लिखते हैं, जो जर्नलिज्म के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ एक ही पोस्ट जॉब होती है। जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊँ, आपको बिल्कुल धीरे धीरे सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अगर हम हमारे घर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी माँ है, पापा है, भाई है, बहन है। आपने देखा होगा सबका रोल अलग अलग होता है। पापा को आपने घर का काम करते हुए नहीं देखा होगा और मम्मी को आपको बाजार के अंदर जो अपने ऑफिस का काम है वो करते हुए नहीं देखा होगा। आजकल ये चीज़ें बदल गई हैं। ये पॉसिबल है कि घर की जो गृहिणी है वो भी ऑफिस का काम कंप्लीट करती है, लेकिन मैं आपको बेसिक जो सिनेरियो है वो उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है। हमारे जो भाई बहन है वो सब अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। तो वैसे ही जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें अलग अलग फील्ड के बंदे चाहिए। एक जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं अपना कंटेंट जो मेरे पास है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन इस कंटेंट को आप तक पहुँचाने के लिए कौन आएगा? एडवर्टाइजमेंट वाले आएंगे, मार्केटिंग वाले आएंगे, उनका ये फील्ड बन जाता है। तो आप मार्केटिंग हेड बन सकते हो, मतलब मार्केटिंग के अंदर भी आप डिग्री कर सकते हो। जैसे कि MBA करते हो, MBA के अलावा भी इसके अंदर टेक्निकल कोर्सेज भी होते, टेक्निकल कोर्स होते हैं। जैसे एक नोएडा के अंदर आप जाओगे ना तो वहाँ पर भी बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं उनका मेन काम क्या है? वो सिनेमाग्राफी के ऊपर काम करते हैं। अगर अपने एरिया की बात करते हैं, जैसे बॉम्बे की तो बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो हाई बॉलीवुड हब है। लेकिन हमारे अगर नज़दीक में यहाँ पर सीखना है तो नोएडा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिसमें अगर आप सिनेमाग्राफी में जाना चाहते हो तो उसमें आप जा सकते हो। आप डांसिंग में अपना करियर बना सकते हो, आप सिंगिंग में अपना करियर बना सकते हो, आप जो ये छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज बनती है थिएटर में आप अपना करियर बना सकते हो। आप देखो एनिमेशन में बना सकते हो, एनिमेशन में आप अपना करियर बना सकते बिल्कुल हो। बना और सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, इंटीरियर डिजाइनिंग बिल्कुल आज के टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है, इंटीरियर डिजाइनिंग। क्योंकि इंडिया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत बिल्कुल। जैसे अपने ऑफिस सजाना है तो अपन क्या करते हैं, किसी पर्सन को हायर मैं करते थोड़ा हैं। सा और आगे चलता हूँ इससे। आपने देखा होगा पहले जैसे मान लो मेरा जन्मदिन आता था, मेरा बर्थडे आता था, मुझे पता ही नहीं होता था, है ना। आजकल क्या होते हैं, हर छोटे बच्चे का बर्थडे हम अपने घर पे सेलिब्रेट करते हैं। आप अपने बच्चों का करते हो, मेरे बच्चे का मैं घर पे सेलिब्रेट। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। इवेंट मैनेजमेंट एक इतना बड़ा मतलब बिजनेस कहूँ या स्कोप कहूँ आज के टाइम में ना, ऐसा कोई भी काम। और इवेंट मैनेजमेंट में बर्थडे पार्टीज क्यों, आप देखो कॉर्पोरेट हाउस जितने भी हैं वो सारे अपने सेमिनार्स रखता है, तो भी उसका इवेंट मैनेजमेंट हेड कोई होगा, वही उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा। मैरिज जितनी भी होती है, हम तो गांव में टेंट लगाया शादी कर दी, ऐसा शहरों में तो नहीं होता ना। वहाँ पर प्रॉपर इवेंट मैनेजमेंट के से ही होता है। अगर इसके लिए मैं आपको मुझे एक मूवी थी अल्लू अर्जुन की, मुझे याद नहीं है, जिसने इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू ही अपने करियर को आगे बनाया था। नहीं। और दूसरा, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि जॉब भी हो, पैसा भी हो, नाम भी हो और मेहनत कम हो, ऐसा भी शॉर्टकट हमारे देश के लिए मेरे ख्याल से वो बाकी देश में वो काम नहीं करेगा। आप 12th करने के बाद आईलेट्स करके फ़ौरन से आप अपनी एजुकेशन करिए। अब जैसे ही फ़ौरन का नाम आता है दिमाग में एक ही चीज़ आती है, पैसा, है ना। अब उसके दो तरीके हो जाते हैं। पहली बात पैसे की आती है तो आप लोन ले सकते हो, बैंक लोन आपको बड़े आराम से देता है फ़ौरन स्टडी के लिए। अब लोन भी नहीं लेना है तो आपको पता है कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जो फ्री एजुकेशन देती है, जैसे कि फिनलैंड सबसे शांत कंट्री है, सबसे एजुकेटेड कंट्री है अगर आप नेट पे सर्च करते हो तो, और वहाँ पर आप एजुकेशन को बिल्कुल फ्री कर सकते हो। अब मैं आपको एक और करियर के बारे में बताता हूँ जिसकी तरफ रुझान आजकल के नौजवानों का बहुत ज़्यादा होने लगा है, स्पोर्ट्स के अंदर आप अपना करियर फिट कर सकते हो। अगर आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करो तो हार्दिक पांड्या 9 पढ़ा हुआ है, रोहित शर्मा 12 पढ़ा हुआ है, विराट कोहली 12 पढ़ा हुआ है, और आज देख लो उनका नाम कहाँ पर है। लेकिन इस फील्ड में जाने के लिए आपको एक तो साहस चाहिए और एक अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पैसा इतना मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे बैकग्राउंड से उठकर नहीं आए हैं लोग। अब पैसे की अगर इस बिजनेस कहूँ या गेम कहूँ या आपका मतलब ये लाइफस्टाइल कहूँ, सब चेंज हो जाता है इसके अंदर। जैसे अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो परसों के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ दी हुई थी कि जो वर्ल्ड के 10 प्लेयर हैं वोमेन, उनमें सबसे अमीर जो प्लेयर है 9 वो बैडमिंटन की है। मतलब बैडमिंटन गेम के अंदर बहुत पैसा है इसका मतलब। दूसरा, जब हम क्रिकेट के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर पूरा गेम प्लान मैटर करता है, 11 के 11 प्लेयर कैसे। बैडमिंटन में आपको सोलो परफॉर्मेंस देनी है या डबल देनी है, तो इसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। लेकिन बात फिर घूमकर वहीं जो गुरुजी ने स्टार्टिंग से ही आपको बोली है, कठिन परिश्रम चाहिए। जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती तब तक आप उस चीज़ के लिए रुक नहीं सकते और बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते
कि ये नहीं हो रहा। जैसे सर ने बताया ना कि मैथ ले लेते हैं, थोड़ा टाइम पास होता है, मैथ तो मुझसे नहीं होगा, फिर वो चेंज करके बायो में चले जाते हैं, फिर सोचते हैं मेरे से तो बॉटनी जूलॉजी भी नहीं होगी, फिर वो कॉमर्स या आर्ट्स में आ जाते हैं। तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। जब भी आप एक चीज़ के लिए उठते हो कि मुझे ये करना है, आप देखना जब अगर वो मिलने तक आप रुकोगे नहीं तो उस चीज़ तक मिलाने के लिए आपके इतने रास्ते खुल जाएंगे, आपको अपने आप समझ आने लग जाएगा किस तरीके से मैं वहाँ पहुँचूँ। और इसमें आप किसी भी मतलब अपने एरिया में जो जिन्होंने अच्छा नाम कमाया किसी भी फील्ड में, वहाँ से लेकर और अपने जो मतलब इंडिया के जो टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, चाहे ये अंबानी फैमिली है, यहाँ तक आप किसी का भी अगर करियर उठाकर देखोगे तो इनकी शुरुआत अगर आप देखोगे तो बहुत ही नीचे लेवल से हुई है। जैसे अगर हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, जितने भी हैं, जैसे जो अपने सर्वोच्च जो आज के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहते हैं कि चाय बेचते थे किसी टाइम में। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये चीज़ कहीं मैटर नहीं करती है कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हो। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप में मेहनत करने का एक जज्बा है, कुछ बनने का अगर आप में जुनून है, तो आपको ये जो पैसे वाली दिक्कत है ना, ये नहीं रोक सकती। बशर्ते आपको एक चीज़ चाहिए उसके अंदर जो बिना पैसे मिलती है, दैट इज़ गाइडेंस। हाँ, गाइडेंस और डेडिकेशन। हाँ, डेडिकेशन वो तो चलो, मेहनत वो तो मैं कह ही रहा हूँ वो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइड करने वाला है तो फिर आपको ये पैसे वाला मैटर नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने टैलेंट के दम पर पैसे अपने आप ही कमा लोगे, अपने आप ही उस चीज़ को अर्निंग कर लोगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे आप अपने लाइफ को सेट कर सकते हो। दूसरा, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने जो आए थे उन पे भी मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। कुछ क्या, जैसे मैंने अभी आपको एक जज बनने का एक एग्जांपल ले रहा था, तो जज बनने से पहले आपको LLB करना जरूरी है ना। तो LLB आप कहाँ से करें, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा अराइज होता है। जैसे सर ने बताया +2 के बाद आप IIT में जा सकते, तो IIT तो ठीक है, अब 14 है, लेकिन IIT के अलावा अगर सारे IIT में तो नहीं जा सकते ना, इतने सारे बच्चे निकलेंगे। तो उसके बाद वो BTech कहाँ से करें, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसके अंदर ना बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ूंगा तो ही मेरी लाइफ सेट हो सकती है, अदरवाइज जैसे क्लेट वाले सोचते हैं मैं NLU में नहीं गया तो मेरी लाइफ सेट नहीं होगी, जैसे IIM वाले सोचते हैं मैं IIM बेंगलोर में नहीं गया तो मेरे शायद कुछ नहीं बनेगा, या फिर जैसे BTech वाले सोचते हैं कि अगर मैं IIT दिल्ली, IIT कानपुर या IIT मतलब इनमें जाऊँगा तो ही मेरी लाइफ सेटल होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक चीज़ अगर गौर से देखते हो तो IIT आपको वो प्रोडक्ट बनाती है जो बाद में इंजीनियर ही नहीं वो किसी फील्ड में जा सकता है, एक अलग बात है। लेकिन जो अपने ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, या मान लो अपने हरियाणा में जो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनसे भी हम अपने करियर का ग्राफ कितना भी ऊंचा लेकर जा सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना कि कुछ भी बनने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एक स्टेज पर आकर आपको कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा, और वो कंपटीशन क्रैक करने के लिए एक इंसेंसिव क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ अगर BTech है तो आप कहीं से भी कर लो, मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद तो आपको वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगेन आपको डेडिकेशन के साथ बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी जिससे वो आने वाला है। तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हमें ये बुक्स आज चल रही है, ये हमारे आगे कहाँ काम आएंगी, इनका कोई फ़ायदा है या नहीं है। एक्चुअली बुक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो बातें दे रखी है वो ऐसे कैसे अपने दिमाग में डालो, वो सिर्फ आपको एक रीडिंग स्किल सिखाना चाहती है, आपके अंदर एक टेम्परामेंट लाना चाहती है कि आप चीज़ों को लेकर थोड़ा पैसेंस रखें। अब 4 साल तक एक डिग्री करवाने का मतलब ये थोड़ी है कि वो आपने देखा होगा 4 साल BTech करके हम एक डिग्री कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने CSC कर ली और मेरे कोई IT कंपनी अप्रूव कर रही है, तो मैं वहाँ जाते ही उनके सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू नहीं कर दूँगा, वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देंगे किसी भी चीज़ को, वो 6 महीने की मेरी अलग से ट्रेनिंग रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो मेरी ट्रेनिंग रखेंगे तो फिर मैंने जो पढ़ा है वो कहाँ काम आया। उस 4 साल ने मेरे में टेम्परामेंट डाला कि मुझे कुछ सीखना है और पैसेंस डाला